तीव्र गति से छलांग लगाई, समझ न पाया वो असुराई। लगी चोट जब स्थूल स्थान पे, बिगड़ गया वह उसी स्थान पे। कर ओंकार वो खड़ा हो गया, बड़ी फिर काटन लगा, अंग प्रसंग गिराने लगा। उसने भी कई शीश कई बुझागिरी है। तो दीदी हो बरबरी के दहाड़ा, वन में जैसे सिंह चिंगाड़ा। जय भवानी उद्घोष किया है, शत्रु को मदहोश किया है। सौ सौ वृक्ष गिरे हों जैसे, फैल गया वो निश्चर ऐसे। अवंतीपुर शमशान का था मालिक रेपलेंद्र, वृतासुर के समान था अद्भुत के शक्ति केंद्र। बर्बरीक ने फेंक दिया अग्निकोण की ओर, रेपलेंद्र एक ग्राम है वर्तमान में ठोर। उन्हें आ गया मौरवी लाला, ओ स्थिर वह सोचन लागा। विप्र कर रे यहाँ तपस्या, इन दुष्टों की क्या है समस्या। इनकी तपस्या से क्यों डरते, ये तो मात्र साधना करते। क्यों खंडित करना चाहते हैं, मेरे हाथों क्यों मरते हैं। नहीं कोई उत्पात करेगा, झूठ मूठ क्यों हमसे लड़ेगा। पर जो कोई इधर आएगा, विप्रदेव को भटकाएगा। मैं नहीं छोड़ूं उसे पता ला, वो कोई भी माँ का लाला। देवी माँ को वचन दिया हूँ, रक्षा का मैं व्रत लिया हूँ। देखा उसने विजय की ओरा, विप्र तपस्या कर रहा जोरा। कर रहा था बर्बरीक अपने मन में विचार, चौंक गया वह देख के अद्भुत सा आकार। खटपट करती बड़ी उछलती, आ रही घोड़ी एक कूदती। चक्कर स्थल का लगाने लागी, पवन वेग से रही है भागी। धरती जैसे धसती जाए, इधर उधर वह तकती जाए। बर्बरीक उछल चढ़ बैठा, गर्दन बीच जाए कर बैठा। पैरों से धड़ उसका जकड़ा, दो कानों को खींच के पकड़ा। मुक्कों से जब मारन लागा, मुंह से दांत बाहर को भागा। हिन हिना कर खड़ी हुई है, बर्बरीक को गिरा गई है। बड़ी जोर से उछली ऊंचे, ताक रही है अपने नीचे। गिरना चाहती उसके ऊपर, वह चढ़ बैठा उसके ऊपर। उछल कूद के चाहती बर्बरीक को मार, घोर जतन करने लगी करेवार परवार। लगी दौड़ने उठक पटक कर, दो पैरों पर खूब अटक कर। गिरे सवार कैसे धरती पर, कूद जाऊं इसकी छाती पर। तभी आंख पर हाथ गिरा था, जाने जूपा शान गिरा था। चक्कर खाकर मूर्छा आई, एक वृक्ष से जा टकराई। हिम्मत कर वो खड़ी हो जाती, तभी लात दूजी पड़ जाती। हाल हुआ था बड़ा बेहाला, मार रहा था मोरवी लाला। रुधिर फेंकने लगी थी मुंह से, सांसें लगी छूने उससे। भीम पौत्र ने उसे उठाकर मार दिया था, गिरा गिरा करके उत्तर स्मशान की। मरी दुर्द्रोहा बड़ी साकिनी। अंतिम पहर रात का आया, शांत भाव में विजय को पाया। घटोत्कच का पुत्र खड़ा था, फिर कैसे कोई विघ्न पड़े था। बार बार चहूं दिशा निहारे, बार बार बहु चहूं दिशा निहारे। आना जाए निशाचर कारे, जगदम्बे का ध्यान लगाया। आलस को फिर दूर भगाया, मेरी हो रही प्रथम परीक्षा। विप्र विजय जी देंगे दीक्षा, सिद्धि है ब्राह्मण हो जाएगा। मुझे अभिष्ट सब मिल जाएगा, हूँ प्रसन्न तब सभी देवियाँ। विप्र विजय को मिले मिले सिद्धियाँ,
पूर्ण काम यह हो जाएगा, सब कुछ मुझको मिल जाएगा। मन ही मन सोचे महावीरा, अटल खड़ा था वह बलवीरा। परहित सेवा करने का माता का आदेश, सर्वोपरि यही धर्म है दुर्गा का संदेश। पंख का हाथ में पंखा लेकर साधु जैन सा नंगा होकर, मुंड मुंडाए सा पाखंडी, हाथ लिए था कमंडल दंडी। अहो अहिंसा परमो धर्म है, अग्नि प्रज्वलित यह कुकर्म है। सूक्ष्म जीव जलते हैं हवन में, वायु प्रदूषित होती धुवन से। बंद करो इस आडंबर को, रिक्त करो मेरे वन घर को। उठा कमंडल डालने धाया, कुंड हवन को बुझाना चाहा। जट पकड़ा तब बर्बरीक ने, पकड़ हाथ फिर लगा घसीटने। पूजा स्थल से दूर ले गया, मृत पशु ज्यों खींच ले गया। अग्नि तो है देवों का मुख, ग्रास आहुति है उनका सुख। कौन बता तू दुष्ट है, क्या है तेरा नाम। विप्र तपस्या कर रहे, यहाँ क्या तेरा काम। छलबल का प्रहार किया है, छलबल का प्रहार किया है, बर्बरीक पर वार किया है। जब भी बर्बरीक से लड़ता, जाने वह गिरवर से भिड़ता। समझ गया वह है कोई योद्धा, सरल नहीं करना उसे बुद्धा। भीम पौत्र अमरस में भरकर, घोर भयंकर क्रोधित होकर, अट्टहास जब करने लगा, अट्टहास जब करने लगा। ध्वनि प्रतिध्वनि से अंबर गाजा, कांप रहा था वह वन सारा। कांप गया अंधियारा कारा। पूर्ण वेग से मारन लागा, दुष्ट छुड़ाकर भागन लागा। थोड़ी दूर पर पकड़ लिया है, कंठ पकड़कर जकड़ लिया है। समझा मृत्यु निकट आई है, होश बेहोश की समझा मृत्यु निकट आई है, होश बेहोश की दशा हुई है। किसी तरह से छुड़ा लिया, भागा पर्वत और सामने गुफा बहुप्रभा, घुसा जा उसके छोर। 60 योजन की गुफा भयंकर, एक योजन में 4 किलोमीटर होते हैं, तो 240 किलोमीटर की गुफा थी। 60 योजन की गुफा भयंकर, 9 कोटि पलासी अंदर। दौड़ गुफा में वह चिल्लाया, दौड़ो भागो घना गुस्साया। 9 करोड़ पलासी थी उसके अंदर। गिरता पड़ता गुफा में आया, बर्बरीक भी पीछे धाया। देख निशाचर लगा चिल्लाने, पकड़ो दौड़ो लगा बुलाने। चारों तरफ से धाये निश्चर, हाथ लिए आयुध भयंकर। भीम पौत्र जब गिरने लगा, क्रोधित बाहु चलाने लगा काटने। 100 में बांटने, अनगिनती भागों में काटने। जैसे काष्ठ जल जाए पल में, भस्म हो जंगल दावानल में। बहु प्रभान यह श्वास हो गई, पूर्ण निशाचर हीन हो गई। बिना रुके गिरे चल पड़ा स्थल साधना और। नागदेव थे मार्ग में
खड़े हुए कर जोर। वीर कोई दिखता बलशाली है, कुलीन और प्रतिभाशाली। देव आपका परिचय चाहते, सभी हमें वृतांत सुनाते। एक निशाचर भाग रहा था, पलट आपको ताक रहा था। लौट अकेले कैसे धाए, जीवत कैसे बचने पाए। हम नागों को बड़ा सताया, घोर पताला हमें गिराया। भीम पौत्र में मोरवी लाला, दुष्टों को नहीं छोड़ने वाला। खत्म हो गए सभी पलासी, बहुप्रभा हुई रिक्त विनाशी। आप सभी निडर हो रहिए, नागवृंद आनंद से रहिए। सबने नवकर शीश नवाया, वृद्धों ने यहाँ शीश सुनाया। कर प्रणाम फिर चल दिए पृथ्वीलोक की ओर। कैसे होंगे विप्रदेव, हो रही चिंता जो। तेज गति से कदम बढ़ाया, समक्ष तभी एक शिवलिंग आया। पूर्ण रूप से रतन जड़ित था, अद्भुत सुंदर तेज तड़ित था। कर प्रणाम। कर प्रणाम झुकाया माथा, बड़ी अलौकिक शिव की आभा। पूजन शिव का करने आई, देख वीर को वो भरमाई। सुंदर मुख सुडोल शरीरा, तेज भाल दिखता बलवीरा। नागराज की कन्या डोली, सम्मुख वीर के आकर बोली। देव कौन हो हमें बताओ, क्यों आए यहाँ हेतु सुनाओ। मैं बर्बरिक साधक का सहायक, मारन आया पलासी नायक। मार सभी को मैंने दीना, रहा न कोई अंतिम चीना। सुनकर मुग्ध हैं वो भई, नाग की कन्या एक। पलक रोक वो निहारती, अपनी दृष्टि टेक। ये सुंदरी हमें बताओ, शिव स्थापना हाल सुनाओ। कैसे मार्ग ये चार विचित्र, क्यों और किसके द्वारा निर्मित। कृपा रहस्य सभी बताओ, जिज्ञासावश मुझे सुनाओ। शेषनाथ नागों के राजा, कल्प वृक्ष ढिग शिव को साजा। पूर्व मार्ग श्री पर्वत जाता, एला पत्र इसके निर्माता। दक्षिण जाता सूर पारक को, श्रेय नाग है करकोटक को। जाए प्रभास पश्चिम दिशा जा वाला, जाए प्रभास पश्चिम दिशा वाला। ऐरावत नाग बनाने वाला, गुप्त क्षेत्र उत्तर से जाता। तक्षक देव को बड़ा सुखाता। नाग प्रयोग इसी का करते, दो लोकों में आते जाते। और पृथ्वीलोक और नागलोक में उसी गुफा से आते जाते थे। आज भी है वो गुफा, वहीं गए थे ये टेलीविजन वाले, लेकिन आगे ऑक्सीजन नहीं उसमें। महिसागर तट है गुजरात में। दर्श स्पर्श शिव ध्यान से, सिद्ध होत सब अर्थ। पूर्ण मनोरथ हो सभी, शिव ये बड़े समर्थ। तिरुमलई सुपारा गुजरात, सोमनाथ सौराष्ट्र। सिद्धलिंग शक्ति गुहा आकृति वाला, सभी नाग देवों के नाम है। सभी आपको भेद बताएं, निज मेरी अब करो सहाय। दासी आपकी बनना चाहूं, जीवन सेवा में ही बिताऊं। सिद्ध कीजिए हेतु मेरा, वीर वर्ण कर लीजिए मेरा। क्षमा सभी में
क्षमा सभी से मैं चाहता हूँ, सत्य बात तुम्हें बतलाता हूँ। श्याम बाबा कह रहे हैं, बाल ब्रह्मचारी मेरा जीवन, वचन बद्ध निज माता से मन। साधक विप्र हैं धरा अकेले, कैसे वो कोई बाधा झेले। मुझे माताओं ने, नौ दुर्गा उस 14 माताओं ने बोला है तुम्हें विजय ब्राह्मण की सहायता करनी है। तो वो मेरे इंतजार कर रहे हैं। साधक विप्र हैं धरा अकेले, कैसे वो कोई बाधा झेले। उत्तर पथ से चलने धाया, उस कन्या का हृदय रुलाया। कन्या नाग की हुई उदासी, बड़ी दुखी और हुई रुआसी। हो अनजान पृथ्वी की ओरा, तीव्र गति से गया है दौरा। कन्या की, नाग की कन्या नेत्र से शीघ्र हुआ वह दूर। हृदय टूट टुकड़े भय हुई भावना चूर। गुप्त क्षेत्र में जब वह आया, कुशल पूर्वक विप्र को पाया। तेज विप्र के मुख पर अंकित, बड़ी प्रसन्नता दिखती संचित। पूर्ण तपस्या हुई साधक की, रही कठोर पर बिन बाधक की। देख बर्बरीक को गले लगाया, हे महावीर मैं तुमसे पाया। रहो सदा तुम सुखी स्वरूपा, सूर्य चंद्र तक अनिल अनूपा। तुम्हारे कारण सिद्धि पाई, मेरे लिए हो तुम ही गोसाई। क्या तुम्हारी मैं करूं बड़ाई, भस्म सिंदूरी लेवो उठाई। प्रथम छोड़ दे नाई शरण में, शत्रु मन में बतावे क्षण में। जो हवन किया था उसकी भभूति सिंदूरी कलर की थी, तो वो श्याम बाबा को कह रहे हैं ये उठा लो। अरे देवी प्रदत्त एक बाण चलाना, सेना का ही अंश बचे ना। क्योंकि ये जब लगाओगे बाण के ऊपर वो बता देगा कि इसकी मौत कहाँ से है। श्याम बाबा कह रहे हैं भस्म मुझे नहीं चाहिए, दीजिए बस आशीष। मूल्य सहायता का लिए माँ की लगे दुर्शीष। वो कहे हम तो क्षत्रिय हैं, हमें तो केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। क्योंकि अगर आपसे कुछ ले लिया तो मुझे माँ की दुर्शीष लगेगी। हालांकि जो राजा होता है ना, राजा में तो राजा दान ले सकता है, तो उसमें ब्राह्मण का भी अंश होता है। अब नहीं ले रहे के पीएम केयर टेकर में क्या है वो, उसमें लेते रहे, राजा नहीं ले रहे क्या। देवी ने कहा प्रकट होए कर पुत्र न जाना, भस्म छोड़ कर। माता बोली, देवी ने कहा प्रकट होए कर पुत्र न जाना, भस्म छोड़ कर। पा जाए जो कौरव इसको रोक न पाए कोई उनको। अगर उनको मिल गई ये भस्म तो अनर्थ सभी का वो कर देंगे, पाप धरा पर भर देवेंगे। अतः उठा लो भस्मी ये सारी, मानो आज्ञा पुत्र हमारी। दुर्योधन तो बाई बर्थ जन्म से ही, जैसे कई आदमी होते हैं बाई बर्थ ब्लाइंड होता है, वैसे जन्म से उसका बैरी था भीम का, दुर्योधन। अरे सुनकर बर्बरीक झुका है, पूर्ण भस्म सब उठा चुका है। चली गई सब देवी देसा, देने आई सत्य संदेशा। हो प्रस्थान विजय फिर बोला, बर्बरीक को हृदय से तोला। करते रहो ऐसे उपकारा, सिद्ध सेन हो नाम तुम्हारा। सिद्ध विजय फिर चला गया है, बर्बरीक वहीं रह गया है। सिद्ध सेन के नाम से बर्बरीक हुए प्रसिद्ध, जिसकी सहायता से हुए विजय विप्र जी सिद्ध। आगे देखो, समय नहीं कोई जानन हारा, पांडव पंथ जुए से हारा। भटक रहे थे वो वनवाही, दर्शन तीर्थ करण के ताई। गुप्त क्षेत्र जहाँ सिद्ध सेन था,
पहुंचे वहां जहां ईशान कोण था। सिद्धसेन पहचान न पाया, नहीं कभी वह सम्मुख आया। संग द्रौपदी चारों भ्राता, माँ चंडी के दर्शन चाहता। अर्जुन नहीं थे संग में उनके, करने तपस्या गए वो वन में। वन में नहीं गए थे, वो स्वर्गलोक में गए थे दिव्यास्त्र लेने के लिए। लोहे बाण और धूप दीप से करी आरती शुद्ध नीत से। घने वृक्ष की छाया में आकर बड़े थके थे धूप में जाकर। भीम हमारी प्यास बुझाओ, कुंड उधर है जल ले आओ। हाँ पैर हाथ धोना प्रथम, तब जल भर ले आओ। वरना दोष है लगे बड़ा, अब तुम शीघ्र ही जाओ। बड़ा त्रस्त वह भूल गया था, सीधे जल में उतर गया वह। शीतल जल और तपती काया, भीमसेन को बड़ा सुहाया। हाथ रगड़ने मुंह को लागा, देख बर्बरीक उधर को भागा। ये पथिक तुम बाहर आओ, इस शुद्ध जल को नहीं गंधाओ। कुंड है ये नहीं बहता पानी, करो नहीं यहाँ तुम मनमानी। मंदिर के प्रयोग यह आता, इसमें कोई नहीं नहाता। शीघ्र ही बाहर तुम्हें आ जाओ, इससे अधिक नहीं कुछ और कहो। शीघ्र ही बाहर तुम्हें आ जाओ, अधिक नहीं कुछ और कहो। भीम कहे तप रहा है तन मन, मत ना करो तुम ज्यादा भन। स्नान करने ही तीर्थ होते, कुआं बावड़ी क्यों बनवाते। नहीं माना है नाता रहा भीम कुंड के बीच। जो स्नान बंद जल करे वही कहावे नीच। ब्रह्म हत्या सम होत है ऐसी करनी आप। इंद्रिय वश जो होत है वही भोगते ताप। सिद्धसेन को रीस है आई, लगते हो तुम बड़े बेहाई। धर्म की व्याख्या बता रहा हूँ, कब से तुमको सुना रहा हूँ। क्षण में तुम बाहर आ जाओ, वरना दंड तुम मुझसे पाओ। भीम सुने ना एक भी बोली, कई बार फिर डुबकी लगा ली। बर्बरीक ने उठाया पत्थर, फेंक दिया फिर भीम के ऊपर। बर्बरीक ने उठाया पत्थर, फेंक दिया फिर भीम के ऊपर। देख लिया था भीमसेन ने खुद को बचाया येन केन से, क्योंकि अगर पत्थर लग जाए तो वो दादा थे, लेकिन स्नान वो उनको प्यास लग गई थी जंगल में। कुंती बोले बेटा तुम जल ले क्या, तो वो उसे तीर्थ भी था वो मंदिर के पास। तो उसको वो तो सीधे ही बिना हाथ पैर धोए जल में उतर गया, नहाने लग गए। तो वो क्या ये देवी की पूजा के लिए, ये कि जो देवी की पूजा में आता है ये जल प्रयोग, आप कौन हो अपना परिचय दो। तो उनको वो समय की करनी होती है जी। तो आओ बाहर नहीं फिर मारूं, आओ बाहर नहीं फिर मारूं, तेरी खोपड़ी तोड़ में डालूं। देख व्यवस्था बाहर आया, क्रोध भीम पर ऐसा छाया। ठहर दुष्ट तुम्हें अभी बताता, मारन पत्थर मैं सिखलाता। भीम बलि के सामने खड़ा रहा वह वीर। एक वीर तो वीर था, दूजा था महावीर। भीम में तो 10,000 हाथियों का बल था, अमृत पी लिया था। आगे माताएं आएंगी, शंकर भगवान आएंगे, उष्टम जाएंगे। भिड़ गए दोनों अति बलशाली, कभी इसकी कभी उसकी चाली। मल युद्ध करने दो लागे,
डटे थे दोनों दोनों, कौ न भागे। बल और दो बलशाली लड़े थे, पर्वत जूं आपस में भिड़े थे। चिंगारी सी फूट रही थी, जाने बिजली कड़क रही थी। भीम बली कुछ सुस्त हुए हैं, भरभरी पर चुस्त हुए हैं। भीम की नर्म हुई है बाहें, भरभरी झट उसे उठाएं। उठा धरा पर पटक दिया है, एक हाथ से झटक दिया है। भीम नहीं कुछ करने पाया, अंधियारा आंखों में छाया। पुनः भीम को उठा लिया है, महिसागर का मार्ग लिया है। महिसागर तट में, महिसागर जो समुद्र का, इसमें फेंकूंगा तुम्हें, चल। महिसागर की जल्दी में तुम्हें फेंक दूं आज, दंड तुम्हारा है यही, किया जो तुमने काज। तब प्रकट रुद्र ने टोक दिया है, शंकर भगवान पद प्रकट रुद्र ने टोक दिया है, बर्बरीक को रोक लिया है। भीमसेन ये पांडव प्यारा, भीमसेन ये पांडव प्यारा, है पिता में वत्स तुम्हारा। ये तो तुम्हारे तेरे दादा है, दादा, इनका सम्मान करो। पाने का सम्मान अधिकारी, तुम हो खुद मर्यादाचारी। हिरी विडम्बना का ये मारा, भूल गया सब शिष्टाचारा। ये तो खुद ही धर्म का चालक हुआ व्यथावश, यह कुचालक। छोड़ इसे इसके सिर नाओ, शरण पिता में के लग जाओ। इसी से होगी तेरी कीर्ति, बहुत बढ़ेगी तेरी प्रीति। समय का सब ये खेल हो रहा, व्यर्थ अनर्थ ही यहाँ हो रहा। हुए रुद्र निज लोक को गामी, बर्बरीक ने सांसें थामी। सावधान हो भीम को लिया धरा पर उतार, मुझसे ये क्या हो गया, करने लगा विचार। ये क्या हो गया? नहीं तो बर्बरीक को पता नहीं था मेरे दादा है। बहुत दिन हो गए थे मिले हुए, बहुत दिन हो जाएगा। मान लो मेरे को आपसे मिले बहुत दिन हो जाएगा, भूले वो पंडित जी आप। ऐसा है, वो उन्होंने इतनी जबरदस्त तपस्या करी, वो सब कुछ केवल भक्ति की में लग गए, सब कुछ भूल गए थे वो। बर्बरीक को कुछ स्मरण नहीं था। अरे फिर देखो रोने लगे, बहने लगी फिर अश्रुधारा। पूज्य पिता मैं को मैं मारा, ये क्या हो गया? कैसे पश्चाताप करूं मैं, कितने जन्म में पाप भरूं मैं। कैसे इसको मैं भर पाऊं, क्या माता को मुख दिखलाऊं। मातमही से क्या बोलूंगा, कैसे उनका दुख देखूंगा। कुल दोषी मुझे सभी कहेंगे, अति लज्जा मेरे पिता सहेंगे। हे ईश्वर क्या घटना घटी है, का लिख मेरे मुख पे लगी है। नेत्र झुकाकर क्या है जीना, इससे अच्छा है मर जाना। बात तो सही है, नेत्र झुकाकर क्या है जीना, इससे अच्छा है मर जाना। ऐसा कुल घाती हूँ मुझको, प्राण दंड भी कम है मुझको। करना त्याग कलंकित तन का, दृढ़ संकल्प ये मेरे मन का। उन्होंने उसी समय सोच लिया, ये जो शरीर है जिसमें ये आत्मा निवास करती, इसको तो मैं छोड़ूंगा ही छोड़ूंगा। कर संकल्प वह चल दिया महिसागर की ओर। प्रकट सभी देवी हुई, घेर लिया चौर। 9 दुर्गा 14 माता खड़ी हो गई। क्या कर रहा है वीरा जी को, तू जा कर रहा है? वो बोले मैं तो आत्महत्या करूँ। बोले आत्महत्या तक पाप है, फिर भी ये तू मानता नहीं था। कुछ दिन तो तुम रोक अपने शरीर को, फिर कृष्ण भगवान तेरा आशीष मांगेंगे और तेरे का कई जन्म तारेंगे। तभी भीम को है सुधि आई, वो उसको सुधि आ गई। फिर भीम को उठा, तभी भीम को है सुधि आई। सुनो पुत्र आवाज लगाई, गिरता पड़ता चला उधर को, बर्बरीक दिख रहा जिधर को। गिरे पड़े पुनि भागन लागा, हाल बेहाल सा देखन लागा। पुत्र करो तुम मेरी सहाई, नहीं विपदा को और बढ़ाई। बर्बरीक से बोली माता, कैसे तुमसे सहाय जाता।
उठ नहीं पाकर भी उठता है, तुम्हें रोकने फिर चलता है। अगर करी तुमने मनमानी, निश्चित भीम की जान है जानी। अदम पाप ये होगा तुम्हारा, सज्ञान पाप का नहीं निस्तारा। वह जो हुआ था अज्ञानता में, उन्हें करो नहीं सज्ञानता में। देवी जी समझा रही, नीत अनित की बात, अनजाने जो हो गया विस्मृत कर दो तात। तो अनजाने में हो गया, इसकी कोई बात नहीं है। अतः मान लो बात हमारी, जाने हैं हम व्यथा तुम्हारी। यह अपराध नहीं है तेरा, सृष्टि रचित ही है सब फेरा। ये तो सब कुछ प्री प्लान्ड प्रोग्राम है। फिर भी चाहते देह छोड़ना, कुछ समय तक परे रोकना। कृष्ण रचेंगे फिर महाभारत, पूर्ण होगा तेरा स्वार्थ। स्वयं वसुदेव निकट तेरे होंगे, रचनावश वह याचक होंगे। फिर शरीर तेरा मांगेंगे, कितने जन्म तेरे तारेंगे। अब तुम स्वयं ही निर्णय कर लो, देह त्याग का समय समझ लो। सुनकर और भीम की दौड़ा, देह त्याग का निर्णय छोड़ा। माता अंतर ध्यान हुई है, क्षण में वो निज धाम गई है। देखा पौत्र को आवते, भीम फैलाए बाएं, आंखें तब भरसन लगी, पूर्ण हो गई चाय। पकड़ पौत्र को गले लगाया, क्षण में ही सब कष्ट भुलाया। लगा चूमने बारंबारा, पुत्र से अधिक ही प्यारा। कभी हृदय कभी गले लगाया, कभी पौत्र को गोद बिठाए। बरबरीक चुपचाप रहा है, अनंत सुख को उठा रहा है। बरबरीक कुछ बोलना चाहे, क्षमा याचना करना चाहे। भीम नहीं पर बोलने देते, चूम रहे मुख खोल न देते। पौत्र पिता में मिलन हुआ है, नेत्र नीर में कष्ट बहा है। कुछ पल पहले क्या हो जाता, सोच भीम फिर से डर जाता। फिर बरबरीक ने सौगंध खाई, तभी भीम को है सुध आई। बरबरीक ले भीमसेन गए निज भ्राता पास, और सुन वृतांत सब जनन की ठहर गई थी सांस। सारे बात था, ये क्या सबने की है बड़ी बड़ाई। द्रौपदी ले उर कंठ लगाई, धन्य पुत्र तेरी मौरवी माता। पांडव कुल को दिया ये नाता, सभी ने मिलकर लाड लड़ाया। पुत्र मोह में सब भरमाया, पूछन बात सभी से लागा। कैसे वनागमन हुआ भागा, कैसे इतना छल सहते हैं। कौन है वो जिससे डरते हैं। मात्र अकेला ही जाऊंगा, केवल मात्र अकेला ही जाऊंगा। बांध सभी को ले आऊंगा, देखना चाहूं वह बलशाली। कर दूं धरती वीर से खाली, मुझको अवसर एक दीजिए। अनुग्रह मुझ पर इतना कीजिए, जिसने संकट आपको दीना। देखना चाहूं उसको चिन्हा, दुखी देख सभी श्रेष्ठ को। बर्बरिक हुए क्रुद्ध, सूरवीर को देख के वे सभी जनमुग्ध। भीमेश्वर शिव किया स्थापित, अति तेजस्वी ही प्रमाणित। कृष्ण चतुर्दशी ज्येष्ठ मास में करें दर्श जो पूर्ण उपवास में। सभी कार्य सब सिद्ध हो जाते, पांडव सब ये सत्य बताते। कर शुभ काज नवाया माथा, फिर लौटे सब मिलकर साथा। सबने पुत्र की करी बढ़ाई, सब विधि करी है वो सेवकाई। मातमयी द्रौपदी का प्यारा, भीमसेन का बड़ा दुलारा। 7 दिनों तक शुभ सुख देखा, ये भी तो था विधि का लेखा। भूल गए कोई कष्ट नहीं था, प्रिय पौत्र का संग मिला था। रातों दिन में सेवा कीनी, सबने सब दिन आशीष देनी। पितामही में है चले गए, दादा दादी से चले गए। पितामही में है चले गए, शेष काटने दिन
फिर मिलना स्वदेश में मत ना होना खिन। बोले बेटा हम तो जा रहे हैं, आगे बाद में मिलेंगे। वो अपना मंदिर चले गए दोबारा। और पुणे आ गया मंदिर ताई, जिस मंदिर में वो सेवा करते थे। पुणे आ गया मंदिर ताई, चंडी माँ को शीश नवाई। करने लगा मंदिर में सेवा, विधि विधान यहाँ की देवा। बहुत प्यार से माता की सेवा करती। जब भी याद निज कुल की आती, बरबस आंखें नम हो जाती। 7 दिनों का सुख सुख जूं पल में बीत गया दादी आंचल में। कितना प्यार दुलार मिला है, जीने का आधार मिला है। कितना मुझसे प्रेम जताया, अपनापन मुझको सिखलाया। कुलवंशी मेरे महान है, न्यायोचित करते बखान है। हार गए तो वन अपनाया, छोड़ा सुख और वचन निभाया। धन्य धन्य यह पांडव कुल है, हुआ धन्य यह मेरा कुल है। इसी तरह से बरबरी के मन में करे विचार, नहीं ध्यान उसको रहा, हो गई बड़ी आबार। मंदिर प्रांगण बीच में सो गया वो सुस्ताए। स्वप्न में चंडी कह रही निर्जनी तू जाए। नेत्र खुले हुआ होश है, मन में सोच करे। माता के आदेश को भली विधि निश्चय करे। चतुर्थ सोपान भगवान कृष्णार्पणमस्तु। अल्प विश्राम, थोड़ा विश्राम। मैं 26वीं मंजिल पर खड़ा हूँ, 26वीं मंजिल पर।